तो जय श्री राम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सुरगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सुताय। इसका आवाज थोड़ा बढ़ाओ। बोलो जय श्री राम। हरे कृष्ण। तो राम कथा के द्वितीय दिवस और द्वितीय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सुबह हम बालकांड समापन किए थे और अभी हम अयोध्या कांड के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों को लेकर चलते हैं। तो सुबह जैसे हम चर्चा किए थे कि भरत और शत्रुघ्न कैकेयी देश को गए हैं और उनके मामा योधाचित उनको लेकर गए हैं। तो अभी अयोध्या में क्या चल रहा है आप सबको लेकर चलते हैं अयोध्या। बोले अयोध्या धाम की। तो भरत और शत्रुघ्न अपने मामा युधाचित के साथ रहे और वहाँ पे अच्छा उनको स्वागत किया गया। आप सबकी आवाज़ आ रही है? पीछे आवाज़ आ रही है? नहीं आवाज़ आ रही है ना? तो और यहाँ पे भगवान राम जी को देखने वाले व्यक्ति के नेत्र उनके सुंदर रूप को देखकर पूरी तरह से तृप्त हो जाते थे। और भगवान राम जो है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसको थोड़ा और आगे कर देंगे क्या? थोड़ा और आगे कर दीजिए, उठा के हरे कृष्ण। ठीक है।
और भगवान राम जो है बहुत ही क्षमाशील थे, अतिथियों का आदर सत्कार करने में सबसे आगे रहते थे। इको कम कर दो, उसका इको कम कर दो। ब्राह्मण को बहुत सम्मान देते थे और प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। सदैव धार्मिक नियमों को पालन करते थे और सिद्धांतों के अनुसार अपना आचरण करते थे और बहुत ही उत्साह था, युवा सुलभ उत्साह था। और जो गुणी व्यक्ति है उनको पुरस्कृत करते थे और बहुत ही विवेकवान थे। इस प्रकार होते होते एक बार ऐसे कहते हैं कि भगवान जो दशरथ महाराज देखते हैं कि वो बूढ़े हो गए हैं, अब जो है उनको ये राजकाज को और किसी को सौंप के, मतलब पुत्र को सौंप के उनको वानप्रस्थ लेना चाहिए। तो कहते हैं कि दशरथ महाराज ने देखे कि उनके कान के बाल जो है वो सफ़ेद हो गए। तो कान के बाल सफ़ेद इस जब हो जाते हैं तो यही बोलते हैं कि तुम बूढ़े हो गए हो। तो इसी कारण तो उन्होंने तुरंत ये सोचा कि राम जी को जो है राज्याभिषेक कर दिया जाए। तो इसी कारण उन्होंने जनक और कैकेयी को बुलाने का इतना आवश्यक नहीं समझे, क्योंकि वो सोचे कि वो दोनों तो जरूर सहमत होंगे। अब भगवान राम जो है लगभग 27 वर्ष के हो चुके हैं। तो उन्होंने जो है सभी मंत्रियों को बुलाए और उसमें घोषणा किए कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि राम को जो है अपने उत्तराधिकारी के रूप में रख के उनका जो है उनको सिंहासन आरोहण कराना चाहता हूँ। तो जब ये बात कहे तो इससे बहुत हर्षित हुए, सभी मंत्रियाँ बहुत हर्षित हुए। और तो फिर उन्होंने कहा कि जो पूरा राज्य को पूरा एकदम दुल्हन जैसे सजाया जाए। तो वशिष्ठ ने कहा कि मुहूर्त जो है बहुत जल्दी आ रहा है, तो इसी कारण हमें जल्दी कर देना पड़ेगा। और तो जब इस प्रकार हुआ तो फिर दशरथ महाराज भगवान राम को बुलाए और बुला के वो बोले कि मैं चाहता हूँ कि आपको जो है मैं राज्याभिषेक करूँ, क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तो भगवान राम सुने और चले, कौशल्या माता की ओर जा रहे हैं। इसमें सुंदर, बहुत सुंदर जो है तुलसीदास जी कह रहे हैं, करें कि बहुत सुंदर चौपाई है। विमल बसुयहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। राम सिया राम सिया राम, प्रभु स प्रेम पचितानि सुहाई। हरऊ भगत मन के कुटिलाई। राम
तो भगवान कह रहे हैं कि ये बहुत अनुचित बात है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्य अभिषेक बड़े का हो रहा है। मतलब भगवान का हृदय जो है वो कितना निर्बल है। और तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों की मन की कुटिलता को हरण कर देता है। उसके बाद भगवान फिर कौशल्या माता के पास जाते हैं और कौशल्या माता को ये समाचार सुनाते हैं। तो कौशल्या माता जो है बहुत प्रसन्न हो जाती है। वो कहती है कि मैंने इतने दिनों से जो भगवान विष्णु की आराधना कर रही थी उसका फल मुझे आज प्राप्त हुआ है। तो फिर जो है फिर दशरथ महाराज फिर एक बार बुलाते हैं भगवान राम जी को और कहते हैं कि सूर्य, मंगल और राहु के प्रभाव से ज्योतिषीय गणना के अनुसार दुर्भाग्यवश ये मेरे लिए बहुत अशुभ समय है। उनको लग रहा है दशरथ महाराज जी को मुझे कुछ अमंगलकारी स्वप्न दिख रहे हैं, जिनके कारण मेरी यह धारणा पुष्ट हुई है कि मेरे साथ कोई अत्यंत अशुभ व अमंगलकारी घटना घटने वाली है। इसी कारण मैं राजकाज संबंधी मामलों को अति शीघ्र पूरा करके तत्काल ही राज्याभिषेक अनुष्ठान आरंभ कर देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं तुम्हारे भाइयों भरत और शत्रुघ्न आने तक नहीं रुकना चाहता। इसलिए शुद्धिकरण के लिए तुम्हें और सीता को आज निराहार रहना होगा, क्योंकि तभी कल उषा वेला में तुम लोग इसके लिए तैयार हो जा सकोगे। मतलब आप दोनों को जो है आज उपवास करना पड़ेगा। तो इस प्रकार बहुत सुंदर, सभी लोग लगभग सभी लोगों को पता चल गया है और सभी बहुत आनंद में है, उत्साह में है। और फिर तो एक बार जो मंथरा, जो कि कैकेयी की दासी थी, तो मंथरा ऐसे देखा जाए तो मंथरा का कोई जन्म का आता पता नहीं है। और वैसे वर्णन है कि मंथरा भी एक अप्सरा थी, देवलोक में एक अप्सरा थी, जिनको ये देवता लोग भेजे थे ताकि मतलब इसमें सहायता करने के लिए, भगवान राम जी को वनवास भेजने में सहायता करने के लिए। क्योंकि देवता लोग चाहते थे कि भगवान राम जो है वो वनवास में जाए ताकि उनका जो मिशन है रावण को मारना वो सफल होगा। तो इसी कारण कहते हैं कि जो मंथरा है वो भी एक अप्सरा थी। और देवताओं के कहने पर मंथरा के साथ ही कैकेयी के साथ जब कैकेयी का विवाह हुआ तो कैकेयी के पिता ने उसको भेंट में दिए थे। तो मंथरा जब ऊपर जाकर देखती है कि इतना सजा हुआ है, पूरा अयोध्या सजा हुआ है और कौशल्या बहुत प्रसन्न है, सबको भेंट दिए जा रही है, तो वो सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि ये क्या ऐसा सजाया गया है, क्या कारण है। फिर वो क्या करती है कि एक कौशल्या की एक दासी को पूछती है कि क्या कारण है। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि राम जी का जो है कल राज्याभिषेक हो रहा है। तब मंथरा को बड़ा दुख होता है। उसको लगता है कि चोट लगा है। तो वो क्या करती है कि दौड़ के जाके कैकेयी के पास पहुंचती है। पर कैकेयी उस समय क्या करती थी कि अपना जो झूला हुआ सैया है, झूला हुआ सैया में वो आराम कर रही थी। और मंथरा आती है और आने के बाद जो है उसको चिल्लाती है, अरे तुम मूर्ख, तुम सोई हुई हो, कितना आपदा आ गया है, तुम सोई हुई हो। तो कैकेयी
यदि क्या हुआ मथुरा, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे तुम्हें नहीं पता, बहुत आपदा आ गया है और राम का जो है दशरथ जो है अभिषेक करा रहे हैं, राज्य अभिषेक करा रहे हैं। तो कई तो बहुत प्रसन्न हो जाती है, और क्या करती है कि अपने गले के जो एक माला वो दे देती है मथुरा को, और जैसे मथुरा को दे देती है, मथुरा उसको तुरंत फेंक देती है, कहती है कि पता नहीं तुम्हारे दिमाग कहाँ है? तुम्हें पता नहीं है, जैसे ही राम राजा बन जाएगा और तुम जो है, तुम्हें कौशल्या क्या बनाएगी? तुम्हें कौशल्या दासी बना देगी। कहती ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे तो राम जो है भरत से भी ज़्यादा प्यारा है, और राम भी मुझे जो है कौशल्या से भी ज़्यादा प्रेम करता है, और मैं तो इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी कि कब जो है राम का अभिषेक होगा, राज्याभिषेक होगा। तो लेकिन मंथरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मंगला कहती कि तुम्हें पता नहीं है। अब देखो कि किसी को बताया नहीं गया, किसी को कोई दो भाई जो है बाहर है, ना जनों को पता है, किसी को नहीं पता, तुरंत इसको कराया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इसके बाद तुरंत जो है क्या किया जाएगा, तुम्हें तो दासी बनाया जाएगा, और साथ साथ भरत को निकाल दिया जाएगा, इस राज्य से निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार जैसे बार बार कहती रहती है, तो कैकेयी का मन भी जो है क्या हो जाता है, विषैला हो जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अस अभिलाषु नगर सब काहूं, कैकेयी सुता हृदय अति दाहूं। कौन कुसंगति पाई न साई, रही न नीच न ते चतुराई। तो कह रहे हैं कि कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाता। तो कुसंगति जो है वो बहुत खतरनाक है। तो इसी प्रकार करने के बाद फिर मंथरा जो कैकेयी भी वो कन्विंस हो जाती है। तो कन्विंस हो जाती है तो कहती कि तुम्हें पता है मेरा भी जो है कुछ अपशकुन दिखाई दे रहा था, मुझे कुछ बुरा सपना आ रहा था, शायद इसीलिए हो रहा था। तो अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे मैं बचूं? तो मंथरा कहती है कि आपको चिंता नहीं करना है, मेरे पास एक उपाय है। बस तुम जो है क्या करना है, तुम्हें उसको मानना होगा। मैं जैसे कहूँगी ऐसे तुम्हें मानना होगा। तो मंथरा कहती है कि तुम्हें याद है कि एक बार जो है तुमने जो है राजा दशरथ एक असुर के साथ युद्ध कर रहे थे, और युद्ध करते करते उनका अवस्था बहुत खराब हो गया था, मरने जैसा हालत हो गया था, तो तुमने उनकी सेवा की थी। ये वैजयंती राज्य में हुआ था। तो उस समय दशरथ महाराज तुम्हें 2 वरदान दिए थे कि तुम 2 वरदान मांगो, और तुमने उसको टाल दिया था कि नहीं, मुझे क्या वरदान की आवश्यकता है, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं तुम आपसे मांग लूँगी। तो वही 2 वरदान अभी मांगना है। तो
तो कैकेयी कहती है क्या मांगना है? तो कहते हैं कि पहले तो यही मांगना है कि भरत का राज्याभिषेक किया जाए, और दूसरे में क्या करना होगा, दूसरे में मांगना होगा कि राम को 14 वर्ष तक वनवास दे दिया जाए। इससे क्या होगा, कहते हैं कि इससे क्या होगा कि 14 साल जब वनवास जाएंगे, राम जाएंगे, तब तक जो है प्रजा भी वही ठीक हो जाएगी, क्योंकि प्रजा अभी जो है ज़्यादा फेवर भगवान राम के फेवर में है। तो लेकिन 14 साल में वो भूल जाएंगे, हो सकता है कि 14 साल में राम को जो है जंगली जानवर ही खा जाए। तो इस प्रकार जो है उसको कैकेयी को समझाती है, मथुरा समझाती है। और तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि अब एक कोप भवन में जाना होगा, और हमेशा कितने भी कुछ हो जाए तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे बेटा को, भारत को राजा बनाना ही बनाना है। कुछ भी हो जाए तुम उसे बिल्कुल हिलना मत। तो जैसे ही इस प्रकार कहती है, कैकेयी लगभग पागल हो जाती है। और कैकेयी पागल हो के क्या करती है, वो जो मंत्रा है, मंत्रा की गुणगान करती है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा कुबड़ जो है हवा के मंद मंद झोंके से बुड़ा हुआ कमल के फूल जैसा है, और तुम अत्यंत आकर्षक हो, और है ना, तुम्हारे नितंब बड़े पुष्ट हैं, तुम्हारे कोमल पाँवों के इर्द गिर्द लिपटी पायल जब सुमधुर स्वर में बजती है, तो हल्के व चमकदार रेशमी वस्त्रों से तुम एक छटा सी बिखरती जान पड़ती हो। तो इसी प्रकार कहती है, और कहती है कि भरत सम्राट होने के बाद मैं तुम्हारे कुबड़ों को शुद्ध सोने की लड़ियों से अलंकृत कर दूंगी, और राम को वनवास हो जाने पर मैं तुम्हारे कुबड़ पर चंदन का लेप लगवाऊंगी। हे मंत्रा, मैं तुम्हें अति सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से पुरस्कृत करूंगी, और तुम्हारे पैरों की मालिश करने के लिए दूसरी सभी कुबड़ी स्त्रियों को तुम्हारी दासी बनाऊंगी। तो इसी प्रकार कैकेयी माता क्या करती है कि मथुरा की गुणगान करती है। फिर मथुरा कैकेयी को लेकर कोप भवन लेकर जाती है, कोप भवन, और बार बार जो है कैकेयी को क्रोध दिलाने की प्रयास करती है। तो कोप भवन में चली जाती है, कैकेयी चली जाती है। अब दशरथ महाराज सभी कुछ व्यवस्था करने के बाद फिर वो आते हैं, कैकेयी के पास आते हैं। कैकेयी के जो शयन कक्ष में आते हैं, तो शयन कक्ष में आते हैं तो देखते हैं कि कैकेयी है नहीं। तो पुकारते हैं, कैकेयी कैकेयी करके पुकारते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आता। तो किसी ने बताता है कि ऐसा है, जो है वो कोप भवन में है। वैसे दशरथ महाराज बहुत प्रेम करते थे कैकेयी को। क्यों? क्योंकि कैकेयी जो है युवा, तीनों रानियों में सबसे युवा रानी थी, बहुत सुंदर थी। तो कैकेयी, तो दशरथ महाराज जब सुनते हैं कि कोप भवन में है, तो दशरथ महाराज दौड़ दौड़ के जाते हैं, कोप भवन में दौड़ दौड़ के जाते हैं। और जब जाके पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद देखते हैं कि कैकेयी जो है एकदम फटा पुराना कपड़ा पहनी हुई है, अलंकार सब एकदम बिखरा हुआ है, और एकदम लेटी हुई है, जमीन पर लेटी हुई है। तो ऐसे दशरथ महाराज को लगा कि जैसे कोई अप्सरा जो है स्वर्ग से धूल दूषित होकर जो है जमीन पर गिर पड़ा है। तो फिर कैकेयी जो है, दशरथ महाराज कैकेयी के पास जाते हैं, कहते हैं कि क्या बात है, मुझे बताओ तो, है ना, क्या है? मैं तो राम के अलावा अगर दूसरा कोई व्यक्ति है, मैं जिसको प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, तो तुम्हें ही प्रेम करता हूँ। तो बताओ, आप तो तुम तो जानते हो कि तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो इसी प्रकार जो है उसको बहुत
मनाने के प्रयास करते हैं, दशरथ महाराज मनाने के प्रयास करते हैं। तो या कोई रानी ने तुम्हें कुछ तुम्हें तुमसे कुछ कहा है, या कोई दासी ने तुम्हें अपमानित किया है, क्या हुआ है बताओ तो सही। तो फिर जो है कैकेयी कहती कि नहीं, मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है, लेकिन मेरी कुछ इच्छा है, उसको मैं जो है पूरा करने के लिए आपसे जो है मेरी इच्छा, उसको आप पूरा करें, इसलिए मैं कुछ मांगूंगी। और आपको तो याद होगा कि मैंने जो है 2 वरदान जो है आपसे मांगा था, है ना, 2 वरदान मांगा था। तो वो 2 वरदान जो है मुझे अभी चाहिए। तो यहाँ पे दशरथ महाराज जी की भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, झूठे हुआ माई दसु जनी देहु, दुई के चारी मागी मकुले हो, राम सिया राम। रघुकुलरीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु बचनु न जाई, राम सिया। वैसे मेरा गला तो बैठा हुआ है, मुझे लगता है कि मेरे कारण आप लोगों का गला भी बैठ गया है ऐसा। जोर से बोलिए, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो कह रहे हैं, तो इतना दशरथ महाराज का प्रेम है कैकेयी के प्रति। कह रहे हैं कि मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो, 2 वरदान क्या मांग लो, 4 ही मांग लो तुम। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। तो इस प्रकार जो है, जब कहते हैं दशरथ महाराज कहते हैं, तो अब जो है कैकेयी क्या करती है, वो सबको साक्षी बनाती है। कहती है कि मैं 12 आदित्यों, 11 रुद्र, 8 वसुओं, जुड़वा अश्विनी को साक्षी बनाती हूँ। गंधर्वों, राक्षसों, पितरों, भूत प्रेतों और अन्य समस्त जीवधारियों के साथ साथ सूर्य एवं चंद्र, दिन और रात, वो चारों दिशाओं को भी साक्षी बनाती हूँ। हे परमेश्वर, धर्म के पालक और सत्यनिष्ठ रहने वाले मेरे स्वामी ने मेरे इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया है। और ऐसे कर लेती है कि ताकि दशरथ महाराज मुकर ना पाए हैं। तो फिर जो है कैकेयी अपना वरदान मांगती है, को कहती है कि पहला वरदान में मैं यही चाहती हूँ कि जो तैयारी हुई है तो उसमें भारत का राज्याभिषेक किया जाए। और दूसरा वरदान मैं यही चाहती हूँ कि राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए। तो जैसे इतना कहते हैं तो दशरथ महाराज को समझ नहीं पाते कि क्या हो गया, मतलब तुरंत वो मूर्छित हो जाते हैं। और मूर्छित होने के बाद सोचते हैं कि क्या हो गया मुझे, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या सही में ये ऐसा हो रहा है। और फिर थोड़ा फटकारने लगते हैं, अरे दुष्ट औरत,
मैंने ऐसा क्या पाप किया था, ये सब मुझे देखना पड़ रहा है। राम ने क्या अनुचित किया है तुम्हारे साथ। राम तो तुमसे इतना प्यार करता है जितना अपने माता से करता है। तुम उसे जो है नुकसान पहुंचाने की क्यों तुली हुई हो। राम को सभी इतना प्यार करते हैं और मैं भी उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। मैंने कि जिये मिन बरु बारी बीना, मनि बिनु फनी को जिये दुख दीना। कहो सुभाऊ न चलू मन माही, जीवन मरो राम बीनु नाही। कि मछली चाहे बिना पानी का जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। जय श्री राम। दशरथ महाराज बहुत प्रेम करते थे। तो इसी प्रकार जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कैकेयी जो है वो अड़ी हुई है। तो कैकेयी बार बार जो है कहती कि आप याद कीजिए, राजा शिवी को याद करें, जिन्होंने एक कबूतर की रक्षा करने के लिए, अपना वचन को पूरा करने के लिए एक बाज को स्वयं अपना मांग काट कर दिया था। एक बार शिवी इसी कुल में, रघुकुल में एक राजा थे, तो वो राज बैठे हुए थे। तो क्या हुआ कि एक कबूतर है ना आके उनके चरणों में गिरता है। तो राजा ने तुरंत उनको शरण देते हैं और उसके बाद एक शिकारी आता है, और शिकारी आता है कहता है कि ये तो मेरा शिकार है। तो राजा ने कहा कि मैं दूसरा आपको कुछ दे दूँगा। नहीं, मुझे इसका जितना मांस चाहिए। तो राजा कहते हैं कि मैं अपने शरीर से काट के दे रहा हूँ। तो कबूतर को एक साइड में तराजू में रखा गया और दूसरे साइड में शिवी जो है क्या किया, अपने शरीर से मांस काट कर रखे उस कबूतर के वजन का मांस। तो बाद में फिर जो है वो एक्चुअली दोनों ही देवता थे, देवता लोग आए थे उनको परीक्षा करने के लिए। तो कैकेयी जो है उसी का उदाहरण देती है कि महाराज शिवी जो है वचन पालन करने के लिए अपने शरीर को से मांस दे दिए थे और आप जो है अपने वचन से मुकर रहे हो। और मतलब इतना लालच आ गया था कैकेयी को, और तो वो जो है कुछ मतलब शिष्टता का कुछ मानती नहीं थी। हालांकि दशरथ महाराज बार बार उसके पैरों में गिरते थे, उनके पाँव पकड़ के रोते थे, बार बार मूर्छित हो जाते और बार बार उसके पाँव पकड़ के कहते थे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आप ठीक है, मैं भरत को बना देता हूँ राजा बना देता हूँ, राज्याभिषेक करो, लेकिन राम को तुम वनवास मत भेजो, क्योंकि राम के बिना मैं जी नहीं पाऊँगा। राम जाएगा तो मेरी भी जो प्राण चली जाएगी। लेकिन कैकेयी जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसी प्रकार जो है दशरथ महाराज सोचते कि रात खत्म ना हो, क्योंकि रात खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, राम को जो है वनवास जाना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रार्थना करते हैं। और कैकेयी जो है बार बार कहती रहती है कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, नैतिक गुण है। सत्य तो यह है कि सत्य ही धर्म का आधार है और सत्य ही इसका अंतिम उद्देश्य है। हे राजन, यदि आप धर्मपरायण हैं तो सत्य का पालन करें और मुझे वरदान दें। तो दशरथ महाराज कहते हैं कि मैं तुझे जो है आज ही त्याग कर रहा हूँ,
तुम जो है आज से मेरी पत्नी नहीं रही। लेकिन कैकेयी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार रात बीत जाती है, सुबह होता है, और सुबह होता तो सभी जो है वशिष्ठ ऋषि आके पूछ गए हैं। सुमंत्र जो कि मंत्री थे वो भी आए हैं, और वो सब चिंतित है कि दशरथ महाराज क्यों नहीं बाहर निकल रहे हैं। दशरथ महाराज को अब तो जो है अपना जो है नित्य कर्म करके बाहर निकलना चाहिए, लेकिन बड़े चिंतित है क्यों नहीं बाहर निकल रहे, और मुहूर्त जो है वो बीता जा रहा है। तो सुमंत जो है वो क्या करते हैं, आते हैं राजा के पास आते हैं। तो राजा के पास आते हैं तो राजा जो है सोए हुए हैं, और सुमंत्र आते हैं तो कुछ गुणगान करते हैं। यशोगान किया जाता है, जब राजा के पास जाते हैं तो राजा का यशोगान किया जाता है। तो जैसे ही करते हैं तो कैकेयी कहती है कि महाराज जो है, मतलब कैकेयी तुरंत ये नहीं कहती है कि ये सब होने वाला है, तो कैकेयी चाहती है कि कैसे करके राम यहाँ पे आ जाए, और राम अगर आ जाए और राम को मैं अगर कन्विंस कर दिया तो फिर ये लोग क्या करेंगे, तो फिर पहले अगर कर दूँगी तो दिक्कत हो जाएगा, मेरे ऊपर ही आ जाएगा। तो कैकेयी देखते नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा चिंता कर लिए हैं और ज़्यादा खुशी से नींद नहीं आ रही है उनको, इसलिए रात भर सोए नहीं है, अभी थोड़ा सा सोए हुए हैं। और आप जो है राम को बुला के लाइए, राम को चाहते हैं। सुमंत्र कहते हैं कि अगर राजा के आदेश के बिना मैं कैसे जा सकता हूँ। तो फिर दशरथ महाराज भी कहते हैं कि हाँ मैं चाहता हूँ कि राम यहाँ पे आए। तो सुमंत्र जो है वहाँ से चले जाते हैं, पर जाने के बाद भगवान राम के पास जाते हैं, और राम के पास जाते हैं और राम जी को कहते हैं कि आपके पिता आपको बुला रहे हैं। तो भगवान राम सोचते हैं कि शायद मैं लेट हो रहा हूँ, देरी हो रही है, इसीलिए शायद बुला रहे हैं। तो इसलिए वो सीता जी को कहते हैं कि पिताजी जो है बुला रहे हैं, समय हो गया है, मैं चल रहा हूँ। जो है भगवान राम आते हैं, और आने के बाद देखते हैं कि दशरथ महाराज जो है एकदम मायूस पड़े हुए हैं, कोई उनके आवाज़ नहीं निकल रही है। तो फिर कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जिसने मेरे पिताजी को इतना उदास कर दिया है, मानो किसी संत तुल्य व्यक्ति से कोई अक्षम्य और निकृष्ट कार्य हो गया हो। आज से पहले यहाँ तक कि जब उनकी मनोदशा खराब होती थी तब भी वो मुझे देखते तो अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे, तो आज क्या हो गया, मुझे देखकर ये प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं। मेरे पिताजी का उदासी का कारण क्या है, क्या मैंने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया जिससे उन्हें ठोस पहुँचाए। तो कैकेयी फिर कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन महाराज कुछ आपको बोलना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि वो अगर आपको बोलेंगे तो आपको जो है दुख लगेगा। तो भगवान राम कहते हैं कि ऐसा कुछ बात क्या है, बात अगर पिताजी कहेंगे तो मैं आग में भी घुस जाऊंगा, अगर पिताजी अगर चाहेंगे तो ऐसी कौन सी बात है। फिर कैकेयी कहती है कि ऐसा है, मैंने पहले 2 वरदान मांगा था और उस वरदान में अभी चाहती हूँ उनसे। और पहला वरदान ये है कि मेरा बेटा भरत जो है राज्य अभिषेक होगा, और दूसरी वरदान ये है कि तुम जो है 14 साल के लिए वनवास जाओगे। तो इसी प्रकार जो है तो आप जो है देखिए, आप ऐसे करेंगे तो आपके पिताजी का वचन पालन होगा, और पिताजी जो है वो धर्म के मार्ग पर चल पाएंगे, नहीं तो उनसे अधर्म हो जाएगा। तो भगवान जो है ना दुखी होते हैं, ना मतलब वो होते हैं, कोई उनको उद्वेग होता है। कहते हैं कि मेरी प्यारी माता, मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपके मन में इस बात को लेकर किस प्रकार की शंका है कि मैं अपने पिताजी की इच्छा बेधड़क पालन नहीं करूँगा, क्योंकि यदि वे मुझे अग्नि में प्रवेश करने कहे तो मैं प्रसन्नता से करूँगा। तो इस प्रकार जब कहते हैं कि तो ये बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अगर मेरे पापा कहते तो, पिताजी कहते तो अच्छा होता। मेरी प्यारी माता, मुझे दुख है कि मेरे पिताजी ने स्वयं मुझे वनवास जाने का आदेश नहीं दिया है। बेशक मैं मात्र आपके आदेश पर भी तत्काल बन जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो कैकेयी बोलती है कि वो बड़ा अपमान महसूस कर रहे हैं तुम्हें बोलने के लिए। और तो फिर जो है महाराज फिर मूर्छित हो जाते हैं। तो उनको भगवान राम उठाते हैं और उठा के कहते हैं कि मैं इस संसार में लालच और कामनाओं का दास बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं ऋषियों की भांति धर्म के प्रति समर्पित हूँ। मैं एक राज्य पर शासन करने मात्र की आकांक्षा से धर्म के मार्ग से नहीं हटना चाहता हूँ। मेरी प्यारी माता, आपको मेरे पिताजी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि आपने मुझे सीधे ही कह दिया होता तब भी मैं बेहिचक आपको राजकाज सौंप कर वन चला गया होता। पिताजी को कहने की क्या आवश्यकता थी? भगवान राम करें, बोले जय श्री राम। तो फिर भगवान राम वहाँ से चले जाते हैं कौशल्या माता को ये समाचार देने के लिए। और जैसे जाके कौशल्या माता को बोलते हैं तो कौशल्या माता भी पहले मूर्छित हो जाती है। और फिर उनको भगवान राम संभालते हैं, उठाते हैं, संभालते हैं। और उसके बाद वो बहुत विलाप करने लगती है कि कैसा, मतलब मैंने क्या ऐसा कर्म किया था कि आज का दिन मुझे देखना पड़ रहा है। मेरा पुत्र जो है वनवास चला जाएगा। इससे बढ़िया तो मैं निसंतान रहता तो अच्छा होता। तो वही मेरा संतान नहीं होता तो भी अच्छा होता। तो जिसे ऐसे कर रहे हैं तो अब लक्ष्मण जी पीछे पीछे आए तो लक्ष्मण जी को पता चल गया। तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। बोले हमारे पिता वासना के वशीभूत होकर सठिया गए हैं और उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। वो दुष्ट कैकेयी के हाथों की कठपुतलियां बन गए हैं। आखिर हम क्यों अकर्मण्य बनकर यह सब स्वीकार कर ले? जिस पिता, राजा या आध्यात्मिक गुरु को इतना ज्ञान भी न रह जाए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे मनुष्य को पंचयुत कर अस्वीकार कर देना चाहिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए? पंचयुत कर देना चाहिए। हे राम, इससे पहले कि सबको भरत का राज्य अभिषेक करने की महाराज के निर्णय का पता चले, आप तत्काल ही राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लें। यदि समस्त मंत्रीगण और प्रजाजन भी इसके बारे में जानते हैं और आपके विरुद्ध है, तब भी मैं आवश्यकता पड़ने पर अयोध्या को निर्जन करने के लिए तैयार हूँ। बहुत प्रेम है लक्ष्मण जी का, है ना। फिर कौशल्या की ओर देख के कहते हैं कि मेरी प्यारी माता, आपको यह पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ राम के प्रति निष्ठावान हूँ। राम को राज सिंहासन पर बिठाने के लिए यदि मूर्ख दशरथ का वध भी करने की आवश्यकता हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो जो है, लेकिन भगवान राम जो है समझाने के प्रयास कर रहे हैं लक्ष्मण जी को। जानते हैं कि ये जो है प्रेम बस कह रहा है ना। तो फिर जो है बार बार भगवान राम जो है कौशल्या माता से अनुमति मांग रहे हैं कि आप अनुमति दीजिए ताकि मैं बन जाऊं। और फिर जो है कहते हैं कि देखिए परशुराम ने कैसे पिता जमदग्नि की आज्ञा का पालन करते हुए स्वयं अपनी माता रेणु का भी सिर काट दिया था। और फिर लक्ष्मण जी को भगवान समझाते हैं कि लक्ष्मण, क्रोध के वशीभूत होकर सद्गुणों को नष्ट ना करो। बलपूर्वक राज सिंहासन पर अधिकार जताने का विचार त्याग दो और हमारे पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करो। मेरे लिए अपने पिता की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। मैं कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। और माता कैकेयी के दोष मत दो, कहते हैं भगवान राम कहते हैं माता कैकेयी के दोष मत दो। क्यों? क्योंकि ये जो है वो परमेश्वर के हाथों में कठपुतली है और परमेश्वर ही हमारी नियति
या भाग्य का वास्तविक नियंता है। अब जो है लक्ष्मण जी और क्रोधित हो जाते हैं। अब भगवान राम जी को कहने लगते हैं, कहते हैं कि ऐसा जान पड़ता है कि आप नपुंसक हो गए हैं। भगवान राम जी को कहते हैं आप नपुंसक हो गए, आप अपने शक्ति पर विश्वास करने के अपने क्षत्रिय उत्साह को त्याग कर दिया है। आराम से हैं? लेकिन और नियति के आगे हार मान लिए है, लेकिन मैं ऐसा कायर और नपुंसक नहीं हूं। मैं स्वयं अपनी शक्ति से अपना भाग्य बदलूंगा और आज ही के दिन आपको राज सिंहासन बिठाकर आपका राज्य अभिषेक करूंगा। तो फिर भी भगवान राम जो है उनको समझाते हैं, ऐसे कड़वी बात मत करो। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो है तो फिर आप जो है मुझे ले चलिए कहाँ, ये वन ले चलिए। तो लक्ष्मण जी को भगवान कहते हैं कि ठीक है आप जाओ और जाके अपनी माता से अनुमति लेकर आओ। और फिर कौशल्या कहती है कि ठीक है एक काम करते हैं, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो इसमें बहुत सुंदर यहाँ पे भगवान राम जो है शक्ति स्त्री का जो है आदर्श बताते हैं। यदि किसी भी धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री का सबसे पहला कर्तव्य है वो किसी भी स्थिति में अपने पति को ना छोड़े। एक स्त्री को कभी भी अपने पति का त्याग करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक वो जीवित है तब तक वो जो है क्या है, तब तक उसका पति ही उसका परमेश्वर है। कोई स्त्री चाहे कितनी भी सरल हृदय या धार्मिक हो, परंतु यदि वो अपने पति की सेवा नहीं कर पाती तो वो पाप करती है। समस्त श्रुति और स्मृति यही बताते हैं। तो फिर जब कौशल्या माता देखती है कि ये तो समझने वाला है नहीं, ये तो जरूर जाएंगे, तो फिर वो आशीर्वाद देती है कि ईश्वर करे तुम शीघ्र ही वापस आ जाओ और जिस धर्म के प्रति तुम इतने अधिक निष्ठावान हो वही धर्म तुम्हारी रक्षा करे। स्वर्ग में रहने वाले देवगण तुम्हारी रक्षा करे और विश्वामित्र से मिले अस्त्र शस्त्र भी तुम्हारी सुरक्षा करे। हम कल चर्चा किए थे कि विश्वामित्र जो है कई प्रकार के अस्त्र भगवान जी को दिए थे, अति बला अति बला और कई दिव्य अस्त्र दिए थे देवताओं को के कहने पर। और समस्त चल और अचल जीव वो पदार्थ स्वर्ग और पृथ्वी वायु धरती जल तुम्हारी रक्षा करे। हे राम, ईश्वर की कृपा से तुम प्रसन्न रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। तो जब कौशल्या माता फिर भगवान राम जी को के माथे में चुमती है और इसके बाद फिर भगवान जाते हैं किसके पास, सीता माता के पास, कि उनको बताने के लिए कि मैं वनवास जा रहा हूँ। और जाके जब बोलते हैं तो सीता माता बहुत उत्तेजित हो जाती है। तो वो कहती है कि तो ऐसा है फिर मैं भी चलती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो लेकिन भगवान राम जो है उनको कहते हैं नहीं तुम यहीं पर रहो और माता हमारे सास ससुर की उनकी सेवा करो। तो सीता माता कहती है कि हे राम मेरे स्वामी, आप सभी श्रेष्ठतम पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ होकर मुझे ये कैसी सलाह दे रहे हैं। प्रत्येक पत्नी का यह कर्तव्य है कि वो अपने पति के अच्छे बुरे समय में उनके साथ रहे, इसलिए मैं भी आपके साथ वन को जाऊंगी। पिता माता भाई पुत्र पुत्रवधू ये सभी भिन्न भिन्न पहचाने हैं, परंतु एक पत्नी के लिए अपने पति का अनुसरण करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं होता। लेकिन फिर भी
जो है भगवान बहुत प्रकार से उनको कह रहे हैं कि तुम बहुत सुकोमल हो और जंगल में बहुत सारे जानवर होंगे, जंगल में ऐसे कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, वो कंद मूल फल यही खाना पड़ेगा, है ना। और कहीं पे ऐसे सैया नहीं मिलेगा, कहीं पे भी सो जाना पड़ेगा, कांटे होंगे, इसी प्रकार बहुत प्रकार से कहते हैं। तो माता जो है उनको और गुस्सा आ जाता है, कहते हैं कि मेरे पिता ने अपने दामाद के रूप में आपको चुनकर भारी गलती की है ना। और ये भी जो है क्या है, प्रेम का एक भाग है ना। क्या आप अपने पतिव्रता पत्नी को अकेली छोड़ जाएंगे जिसका विवाह उसके युवा होने से पूर्व ही आपके साथ कर दिया गया था? क्या आप उसे असुरक्षित और दूसरों की नज़र की सामना करने के लिए छोड़ जाएंगे? अयोध्या के नागरिक मूर्ख है जो ये कहते हैं कि राम सूर्य के समान तेजस्वी और प्रतापी है, क्योंकि उनकी महिमा अतुलनीय है। हे राम, आपके जंगल जाने की स्थिति में मैं यहीं अकेली रहने से इनकार करती हूँ। या आप मुझे अपने साथ ले चले या तो मैं जहर पी लूँ, अपने प्राण को त्याग दूँ। तो फिर भगवान राम फिर उनको समझाते हैं, मेरी प्रिय सीता, जिस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति दया और करुणा को की अपनी भावना का त्याग नहीं कर सकता है, उसी प्रकार अब मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। इसमें बहुत सुंदर तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सीता माता क्या कह रही है। मोहि मग चलत ना होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सब ही भांति पिया सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूँ। बोलिए कि क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट दूर कर दूंगी। एक्चुअली जो सीता माता ये कौन है? लक्ष्मी जी है ना। और लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के क्या करती है? चरण सेवा करती है ना। तो इसलिए कह रही है कि आपके चरण कमलों को देखते देखते ही मुझे जो है कोई थकावट नहीं आएगी। पाए पखारी बैठी तरु छाही, करी हूँ बाऊ मुदित मन माही। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख समऊ प्राणपति पेखे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करें कि आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तृण तरु पल्लव दासी, पाय पलोटी
सब निशिदासी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागी तात बयारी न मोही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। करके समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। तो इस प्रकार जो है भगवान राम देखते हैं कि, है ना, एक्चुअली भगवान राम जो है परीक्षा कर रहे थे, परीक्षा लेते हैं। ऐसे भगवान भी कई बार भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो फिर जो है भगवान राम राजी हो जाते, तो सीता माता तुरंत जाती है तैयार होकर आने के लिए। और तो लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा कि आप जाओ, एक तो अपनी माँ से अनुमति लेकर आओ, और साथ साथ तुम जो है 2 शक्तिशाली धनुष ले लो, जिसको वरुण ने महाराज जनक को दिया था। साथ ही कुछ अभेद्य कवच, बाणों से कभी खाली नहीं होने वाले 2 तरकश, और एक जोड़ा सबसे अच्छी तलवारें ले आओ। वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके अस्त्र शस्त्रों के साथ यहाँ आ जाओ, और तब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उसके बाद फिर जो है, इसका आवाज़ थोड़ा कम करो ना, इको कम कर दो पूरा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब घुमा दो, हरे कृष्ण। जय श्री राम। तो इस प्रकार करके तो उस समय वशिष्ठ मुनि के पुत्र सुयज्ञ, अगस्त्य और विश्वामित्र के पुत्र और अन्य अनेक ब्राह्मण जन भी वहाँ पर पहुँच गए। और भगवान राम चाहते हैं कि उनका जो भी उनके साथ है, मतलब उनका जो भी पर्सनल कुछ धन है, जो भी है, उसको वो दान करके जाना चाहते हैं। तो सारे ये जो ब्राह्मण आए, तो उनको जो है भगवान राम दान करने लगे। तो एक ब्राह्मण आया था जिसका नाम था त्रिजटा। वो बहुत गरीब था। उसकी पत्नी ने उसको उसी दिन कहा था कि तो जाओ ना, कुछ राम से कुछ भिक्षा मांग के लाओ। तो उसी दिन वो वहाँ पे आ गया था। तो उसने कहा कि राम, मैं बहुत गरीब हूँ। तो भगवान राम ने एक उसको छड़ी दिए, बोले ये छड़ी को तुम फेंको। कुछ गाय थे वहाँ पे, तो बोले कि जितना तक जाएगा और जितने गाय चल रहे होंगे उतना गाय जो है मैं तुम्हें दान कर दूँगा। तो उसने भी अपने शक्ति के हिसाब से फेंका। लगभग 1000 गाय आ गई उसमें आ गए। तो भगवान राम ने सबको जो है उस सबको गाय को त्रिजटा को दान कर दिया। और बोले कि मतलब आप इसको, मेरे परिहास को बुरा मत मानना। मैं चाहता था कि आपके अंदर कितना शक्ति है, ब्राह्मणीय शक्ति है, मैं उसको देखना चाहता था। तो इस प्रकार जो है इस प्रकार सारा दान करके और फिर जो है खाली पैर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता तीनों पहुँचे पिताजी के पास, दशरथ महाराज के पास पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद बोले कि पिताजी आपको जो है मैं विदा लेने आया हूँ। आप जो है सीता और लक्ष्मण के साथ मुझे अनुमति दीजिए, क्योंकि ये दोनों मेरे बिना रहना नहीं चाहते थे, तो इसलिए मुझे इनको लेके जाना पड़ रहा था। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि
आप जो है मुझे बंदी बना लो, मुझे बंदी बना लो और तुम जो है राज सिंहासन पर बैठ जाओ। भगवान ने कहा कि मेरे मन में ऐसे कुछ है नहीं, संसार या शासन करने की कोई ऐसे अभिलाषा मेरे मन में है नहीं। तो ठीक है, तो ठीक, कम से कम एक दिन तो और तो रुक जाओ। दशरथ महाराज कह रहे हैं एक दिन और तो रुक जाओ। तो भगवान ने कहा नहीं, आपके वचन को तुरंत निर्वाह करना पड़ेगा, ये मेरे दायित्व है और माता कैकेयी के आदेश है तो मैं तत्काल जाऊंगा। तो फिर दशरथ महाराज कहते हैं कि हाँ, उस समय सुमंत्र थे, तो सुमंत्र जो है थोड़ा फटकारते हैं कैकेयी को कि तू दुष्ट स्त्री है, तेरे कारण तेरा जो है पति है उसका भी क्या होगा, तेरे पति जो है तेरे कारण प्राण त्यागेंगे और साथ साथ जो है क्या होगा कि भरत और शत्रुघ्न भी कभी भी इस राज्य में नहीं रहेंगे, वो भी इन्हीं के पीछे चले जाएंगे, मैं ऐसे कह देता हूँ तुम्हें। और फिर उन्होंने कैकेयी को कहते हैं कि तुम्हारे पिता महाराज कैकेयी को एक ऋषि ने एक वरदान दिया था कि वो सभी भाषा को समझ सके, इवन जो पशु पक्षी का भाषा को भी समझ सके। लेकिन उस ऋषि ने कहा था कि आप समझ तो जाओगे, लेकिन अगर इसको और किसी के साथ शेयर करोगे, बताओगे, तो तुम्हारी जो है मृत्यु हो जाएगी। तो एक बार राजा कैकेयी और उनकी पत्नी, मतलब कैकेयी की माँ, दोनों बैठे हुए हैं, तो कुछ पक्षियाँ जो है कुछ आवाज़ कर रहे थे। तो उसको सुन के महाराज जो समझ गए, तो हंस दिए। तो उनकी पत्नी ने कहा, उनके पत्नी को लगा कि उनके ऊपर हंस रहे हैं। बोले कि मेरे पर क्यों हंस रहे हो? राजा ने कहा नहीं, मैं आपके ऊपर नहीं हंस रहा हूँ, कि जो पक्षियाँ कुछ बात कर रहे थे मैं उसी के ऊपर हंस रहा हूँ। मैं क्या बात कर रहे थे बताइए? राजा ने कहा नहीं, ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि ऋषि ने ऐसे कहा है कि मैं अगर बताऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। तो उनकी पत्नी कहती कि आप मरो या जीवित रहो, मुझे बताओ क्या वो पक्षियाँ जो क्या बात कर रहे थे। तो राजा बड़ा असमंजस में पड़ गए। तो राजा जो है गए वो ऋषि के पास गए। ऋषि ने कहा अरे मूर्ख कहीं का, अपने पत्नी को डांट नहीं सकता, फटकार नहीं सकता। तो फिर वो शक्ति लेकर आए और फटकारे, तब जाके उनके पत्नी चुप रही। तो उसी प्रकार उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे सुमंत्र कि इसी प्रकार तुम्हारी माँ ने की थी, है ना, तो तुम भी थोड़ा समझ जाओ, समझ के जो भी वरदान है उस वरदान को वापस ले लो। फिर कहीं कुछ सुनने वाली थी भी। और फिर राजा कहते कि ठीक है, एक काम करो कि वनवास तो जाएगा ना, उसके साथ एक अक्षौणी सेना, कुछ व्यापारियों, कुछ शिकारियों, कुछ सेवकों और कुछ शाही खजांची को बुलाओ, ताकि राम के वनवास के दौरान उनको पता ही नहीं चले कि वो वनवास में है। तो कैकेयी कहती है कि सब कुछ तो वो लेके चले जाएंगे, तो मेरा बेटा क्या करेगा? दशरथ ने कहा कि तूने ये वरदान तो नहीं मांगी थी ना, तूने तो वरदान मांगा था वनवास जाएगा, तूने तो ये वरदान तो नहीं मांगा, तो पहले क्लियर करना चाहिए था तुम्हें। भगवान राम कहते हैं कि इस सब को कुछ आवश्यकता नहीं है ना। और तो फिर कैकेयी फिर उदाहरण देती है कि पहले भी आपके वंश में एक असमंजस एक लड़का था, उसको भी वनवास दिया गया था, क्या उसके साथ ये सब दिया गया था? तो फिर जो है वहाँ पे एक मंत्री था जिनका नाम था सिद्धार्थ। कहते हैं कि असमंजस जो है वो अपने साथ जितने भी बच्चे खेलते थे उनको शरीर में डुबा के मार देता था।
और इसी कारण उसके पिता ने उसको, प्रजा के कहने पर उसके पिता ने उसको वनवास दिया था, और तुम उसके साथ राम को तुलना कर रहे हो। तो इसी प्रकार, लेकिन भगवान तो कुछ लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो भगवान ने कहा कि आप इतना दुखी परेशान ना होइए, आप एक काम करिए, जो है हमें जल्दी से वो क्या करिए कि जो वृक्ष का जो छाल है उसको दिया जाए ताकि हम उसको पहन के जाएं। तो कई जो है वो तुरंत तैयार करके रखी थी, वो गई तुरंत लेकर आके दे दी। तो राम लक्ष्मण तो पहन लिए, लेकिन सीता माता पहन नहीं पा रही थी, बार बार फिसल जा रहा था वो जो बल है। तो उसे वशिष्ठ जो है, वशिष्ठ को बड़ा दुख लगा, और उन्होंने फिर जो है उनको बोले, दुष्ट पतित स्त्री हैं, तुझे दिखाई नहीं देता कि कैसे जो है सीता को समस्या हो रहा है। तो जब भी है तो सीता माता ने उसको पहन ली, और पहन के जो है वो चलने लगे। तो फिर सीता को गले लगाए, कौशल्या माता आ गई, कहीं कि सभी जानते हैं कि दुर्भाग्य और विपत्ति आने पर कुछ स्त्रियां धर्मात्मा और प्यार करने वाले पति को भी त्याग कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां अतीत में अपने पतियों द्वारा किए गए सभी उपकारों को भुला देती हैं, क्योंकि अब उनके पतियों के पास उन्हें सुख सुविधा देकर अपने साथ बांध रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है। इस कृतज्ञता के कारण ऐसी स्त्रियां बुद्धि, उपहार या यहाँ तक कि विवाह के बंधनों को भी तोड़ दे बैठती हैं। परंतु ऐसी स्त्रियां भी होती है जो सौम्य, सत्यनिष्ठ और आज्ञाकारी स्वभाव की होती है, और वे अपने पति के सम्मान को सबसे ऊपर रखती हैं। हे सीता, मेरे पुत्र को वनवास हुआ, इसलिए इस कारण से कभी भी उनका तिरस्कार मत करना, उसे सभी स्थितियों में अपना आराध्य देव मानना। तो सीता कहती है कि अपने पति के प्रति अपने कर्तव्यों से मैं भली भांति परिचित हूँ, इसलिए कृपा करके मुझसे उल्टा स्त्रियों की बातें ना कहे। राम से मेरा वही नाता है जो चांदनी का चंद्रमा से होता है। जिस प्रकार कोई भी वीणा तारों से रहित नहीं होती, अथवा कोई भी रथ पहियों के बिना नहीं होता है, इसी प्रकार पति के बिना पत्नी का कोई भी भविष्य नहीं होता है, भले ही उसके 1000 पुत्र क्यों ना हो। राम मेरे परमेश्वर है और वो हमेशा यही रहेंगे, भला मैं उनका तिरस्कार कैसे कर सकता हूँ। इस प्रकार कहने के बाद जो है तीनों दशरथ महाराज जी का प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करके चलने लगते हैं। दशरथ महाराज फिर भी कुछ कहने के लिए चाहते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन है ना जो है भगवान राम तुरंत जाते हैं और सुमंत्र एक रथ रखे थे, और उस रथ के ऊपर चढ़ जाते हैं और सुमंत्र को कहते हैं कि जल्दी जल्दी चलाओ। लेकिन पीछे से दशरथ कहते हैं कि नहीं, धीरे चलाओ धीरे चलाओ। तो सुमंत्र जो है क्या कहेंगे, दशरथ महाराज कहें धीरे चलाओ, और यहाँ पे राम कहेंगे जल्दी चलाओ। राम ने कहा कि मैं ऐसी दशा में पिताजी को नहीं देखना चाहता हूँ, तो आप जल्दी चलाओ। फिर सुमंत्र जो है जल्दी चलाने लगते हैं। तो जल्दी चलाने लगते हैं तो जो अयोध्या के जितने भी अयोध्यावासी वो सब भी पीछे पीछे चलते हैं, कहते हैं हम भी चलेंगे, यहाँ पे हम नहीं रहेंगे। तो सभी वो चलने लगते हैं, साथ में रथ के साथ चलने लगते हैं। और तो ऐसे चलते फिर जो है चलते जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। और फिर कुछ दूर जाने के बाद क्या होता है कि भगवान राम देखते हैं कुछ वृद्ध ब्राह्मण थे जो कि इतनी तेज़ी से नहीं चल पा रहे थे। तो इसी कारण भगवान कहते हैं कि नहीं, हम जो है अब पैदल चलेंगे। फिर रथ से उतर जाते हैं और फिर पैदल चलने लगते हैं, और ताकि सभी साथ में चले। तो इस साइड क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि दशरथ महाराज जो है
उन्होंने बस देखते रह गए जब तक जो रथ जा रहा है उसका धूल को देखते देखते वो जो है मूर्छित हो गए। और उसके बाद फिर उठे तो उनको कैकेयी और कौशल्या दोनों उठा रहे थे। तो उन्होंने कैकेयी को फटकारा कि नहीं, मैंने तुझे त्याग कर चुका हूँ, अब मैं जो है तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। और फिर कौशल्या क्या करती है कि उनको लेकर अपने भवन में ले जाती है। जब अपने भवन में ले जाती है और उसके बाद दशरथ महाराज कह रहे कि अब जो है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही भगवान गए उसके बाद उन्होंने अपना दृष्टि खो दी। तो हम यहीं पे आज विराम देते हैं और कल हम चर्चा करेंगे कि कैसे तामस नदी के तट पर पहुंच गए हैं और उसके आगे फिर भगवान कैसे आगे बढ़ेंगे। फिर सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, राम कथा महामहोत्सव की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।